निर्वाण उत्सव आज महावीर भगवान का निर्वाण उत्सव है। हम सब उस निर्वाण उत्सव का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जिसने निर्वाण को प्राप्त कर लिया उनका जो आनंद है यह इससे बहुत ज्यादा अलग आनंद है। वह उस आनंद की ओर आज अपन सब चलने का प्रयास करेंगे। तो आज महावीर भगवान का पंच कल्याणक दीप ध्यान, इस ध्यान को अपन करेंगे जिसमें पंच कल्याणक भी है और दीप भी है, क्योंकि दीपावली भी मनाना है और भगवान का स्मरण भी करना है। तो यह ध्यान पंच कल्याणक के ध्यान के लिए अपने आसन को स्थिर कर दीजिए। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, जिस आसन से आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं उस आसन से स्थिर होकर के बैठ जाइए। जितनी स्थिरता होगी उतना ध्यान में आपकी एकाग्रता बन जाएगी। हाथ पर हाथ रख ले और अपने मन वचन काया की स्थिरता से स्वयं को सफेद वस्त्रों में देखने का प्रयास करें। आप सफेद वस्त्रों में बैठे हैं, हाथ पर हाथ है, पांव पर पांव है। ऐसी अपनी मुद्रा को पहले एक बार स्वयं को देखें। अब हम सब चलते हैं महावीर भगवान की ओर। महावीर तीर्थंकर अपन सब चलते हैं यहाँ से कुंडलपुर की ओर। वह एक अत्यंत सुंदर नगरी जिसकी रचना कुबेर ने की थी, उस नगरी की ओर हम जा रहे हैं। वह नगरी अत्यंत सुंदर तोरण द्वारों से सजी हुई है और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब त्रिशला देवी अवतरित करेंगी महावीर तीर्थंकर को। सबके मन में प्रतीक्षा है। इतने में ही देवियां सफेद झंडी लेकर के द्वार पर आ जाती है। महावीर तीर्थंकर का जन्म हुआ, तीर्थंकर अवतरित हो गए हैं। अभी सिर्फ सफेद झंडी दिखाई जा रही है जो कि जन्म की प्रतीक है, और जैसे ही यह सफेद झंडी दिखाई दी, घर घर में क्या होने लगा, मंगल गान होने लगे। जगह जगह दीप जल रहे हैं, दीप जले, बंधनवार सजे और लोग झूम झूम करके नगरी में नृत्य होने लगे। सब लोग जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं और इधर धीरे धीरे वह सुंदर शची इंद्राणी धीरे धीरे आ रही है और माता के कक्ष में प्रवेश कर जाती है।
कक्ष बंद था, पर देवों में विशेष शक्ति होती है। देव प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश करके वह देखती है माता त्रिशला की ओर और बालक के स्थान पर एक मायामयी बालक को रख देती है और तीर्थंकर बालक को उठा करके बाहर ले आती है। इंद्र 1000 नेत्रों से देखते हैं उस बालक को। कैसा रूप है, कितने मनमोहक है, और इनकी छवि को देख करके भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। इतने सुंदर वे स्वर्णमयी बालक तीर्थंकर। अब उनको हाथी पर, ऐरावत हाथी जिसके ऊपर, जिसकी सूंडों पर 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, ऐसा वह सफेद 1 लाख योजन का ऐरावत हाथी है। और वह ऐरावत हाथी अपनी मस्त चाल से चल रहा है। उसकी सूंडों पर क्या है? सरोवर है, और उस सरोवर में कमलिनी है। कमलिनी के 27 करोड़ पत्ते हैं, और एक एक पत्ते पर एक एक अप्सरा नृत्य कर रही है। उत्सव हो रहा है, गान हो रहा है, और ऐरावत हाथी अपनी चाल से चल रहा है। उन सूंडों में सरोवर है, न सरोवर का जल हिलता है, न अप्सराएं हिलती है। यह अतिशय है। भगवान भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे। इतनी सारी 27 करोड़ नाच रही है, न भगवान हिल रहे हैं, न उसका सरोवर का जल हिल रहा है। ऐसी अद्भुत क्रीड़ा हो रही, और वह हाथी धीरे धीरे जाता है, पांडुक शिला के ऊपर जाता है। सुमेरु पर्वत पर वह पांडुक शिला, जो कि रिजर्व है भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के अभिषेक के लिए, वहां पर जाता है। और पांडुक शिला, जिस पर वहां पर एक भद्रासन है, और उस शिला पर, सिंहासन पर इसको बिठा देते हैं बाल तीर्थंकर, जो कि स्वर्णमय आभा वाले हैं, और उस शिला पर बैठते हैं। सब तरफ उनका प्रकाश फैल रहा है। इतने सुंदर, इतने दिव्य महावीर भगवान का रूप है। उसके बाद अब एक तरफ भद्रासन पर सौधर्म इंद्र बैठा है, दूसरी तरफ भद्रासन पर ईशान इंद्र बैठा है। दोनों अभिषेक के लिए आतुर हैं। इधर देव, सारे देव देवी कलशों को पास कर रहे हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ से सुमेरु पर, क्षीर सागर से लेकर के सुमेरु पर्वत तक देवों के और देवियों की पंक्तियां हैं। वह सारे अपने हाथों ही हाथों में कलश रखते हैं। कोई भी कलश को धरती पर नहीं रखता, हाथों ही हाथों में वह कलश आ जाता है। कहाँ? सुमेरु पर्वत की उस पांडुक शिला पर, पांडुक शिला पर, जहाँ पर तीर्थंकर विराजमान है। और वह कलश, जो कि बहुत बड़ा है, जिसकी गहराई है 96 किलोमीटर की, जिसकी गहराई है, इतना बड़ा वह कलश हाथ में आ जाता है। और ऐसे 1000 कलशों, 1008 कलशों से अभिषेक करना है। इंद्र उस कलश का साइज देखता है, और बाल तीर्थंकर का साइज देखता है। जैसे ही वो साइज देखता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। वह सोचता है, ये क्या इतने छोटे, ये तो बहुत, इनका शरीर का आकार कम है, और मेरा कलश बहुत बड़ा है।
वह ऐसा सोचता है और तीर्थंकर अपने अवधि ज्ञान से जान जाते हैं, क्योंकि तीर्थंकर मति शुद्ध अवधि तीनों ज्ञान के धारी होते हैं। वे जान जाते हैं और जैसे ही हल्के से पैर का अंगूठा हिलाते हैं, वैसे ही सुमेरु पर्वत थर थर कांप उठता है। वह थर थर कांप रहा है सुमेरु पर्वत। और इंद्र को, सोदर इंद्र को तुरंत समझ जाते हैं कि भगवान तो अतुल बली हैं, इनमें अतुल बल है, ये अतुल बल के धारी हैं। ऐसा समझ करके वह बिल्कुल भक्ति भाव से कहता है तीर्थंकर भगवान की जय। और फिर से अभिषेक प्रारंभ हो जाता है। अभिषेक भगवान है स्वर्ण के रंग के, और कलशों से जो अभिषेक हो रहा है वह दूध के रंग का है। तो दूध की धारा जब स्वर्ण के तीर्थंकर के ऊपर पड़ती है, वह अद्भुत दृश्य हुआ करता है, बहुत सुंदर दृश्य हुआ करता है। वैसा ही दृश्य आपकी आंखों के सामने हो रहा है। आप सब उस कुंडलपुर नगरी में गए और पांडुक शिला पर भी देख रहे हैं। साक्षात तीर्थंकर वहां पर विराजे हैं, कैसे उनका अभिषेक हो रहा है, उस दूध की धारा से अभिषेक हो रहा है। तीर्थंकर का स्वर्णमय दिवाता हुआ उनकी काया है और दुग्ध का अभिषेक हो रहा है। घड़ों के घड़ों, कलश के कलश, 1000 कलशों से अभिषेक हो रहा है। वह आत्मा तो परम पावन है, लेकिन उसके गंधोदक को लगा करके और इंद्र नृत्य कर रहा है, झूम रहे हैं। सब देव देवी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। जन्म कल्याणक का यह अभिषेक महोत्सव मना करके इसके बाद अभिषेक संपन्न हो गया। बहुत सूरज से भी अधिक सौम्य किरणें भगवान के शरीर से निकल रही हैं और उन किरणों से देदीप्यमान शरीर को इंद्राणी ने पहुंच करके आभूषण पहना दिए। लेकिन उसको बार बार गार्ड को पूछ रही है। अब इंद्र कहते हैं, हे देवी तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? तो वह कहती है, मुझे यहाँ पर कुछ लगा हुआ दिख रहा है, कुछ चमक रहा है। तब इंद्र कहते हैं कि हे देवी, यह तुमने जो नथनी पहनी है, उस नथ में जो मोती है वह इसमें चमक रहा है, वह नथ की मणि। भगवान इतने पारदर्शी है, इतनी ज्यादा आभा है कि उसमें उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ऐसा भ्रम हो रहा है। और फिर उनको सुंदर सुंदर मणियों के आभूषणों से सजा देते, फिर भी उनकी आभा उन आभूषणों से ज्यादा है, उनकी चमक और ज्यादा है। और फिर उनको वापिस से ऐरावत हाथी पर विराजमान करके सौधर इंद्र वापिस जाता है, नगरी की प्रदक्षिणा लगाता है और वापिस प्रभु को लेकर के पिता को सौंप देता है। पिता की गोद में, सिद्धार्थ पिता की गोद में वह बालक बहुत सुंदर लग रहे हैं। गोद में बालक बैठे, इंद्र ने आनंद नाम का नाटक किया, तांडव नृत्य किया और अपने स्थान को चले गए। अब वह बालक का नाम उन्होंने सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला पर अंगूठे में चिन्ह देख करके रखा था, वीर। यह वीर नाम उन्होंने रख दिया। अब धीरे धीरे बालक बड़े होते हैं, संगम नाम का देव आता है, वह
हाथी को वश में कर लेते हैं, फिर अतिवीर कहलाते हैं। पालने में जब झूल रहे थे तो दो मुनियों को शंका हुई, उस शंका का निवारण करने से सन्मति कहलाते हैं। और नगर में जब पिता ने नाम रखा, सब प्रकार से वृद्धि हो रही तो वर्धमान कहलाए। इस प्रकार से सर्प को वश करने के कारण अतिवीर कहलाए। बालक अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं बालक, और धीरे धीरे वह बालक जो महावीर थे वह अब बाल तीर्थंकर अब पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। 7 हाथ की उनकी काया हो गई है, स्वर्ण के रंग के 7 हाथ के युवराज तीर्थंकर महावीर हो गए। अब वे अपने कक्ष में विराजमान है और वे पिता से कह रहे हैं, मैं विवाह नहीं करूंगा, अहिंसा परमो धर्म है, मुझे जीवों की रक्षा करनी है, मैं विवाह नहीं करूंगा। और फिर दीक्षा के भाव बनाते हैं। लोकांतिक देव सफेद ड्रेस में आते हैं, सफेद परिधान में आकाश के मार्ग से धीरे धीरे उतर रहे हैं लोकांतिक देव, और धीरे धीरे उतर करके उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। फिर उसके बाद पालकी तैयार होती है और वे पालकी पर आरूढ़ होकर के वन में चले जाते हैं। हम भी उस कुंडलपुर नगरी में थे, हम भी निकल करके आ गए, वन में चले गए भगवान के साथ में। और सबकी पुरुष पर्याय है तो वहां पर भगवान भी मुनि बन गए। और फिर सब अभी मुनि नहीं बने, लेकिन साथ में ही बैठे हुए हैं, पुरुष पर्याय में बैठे हुए हैं। और भगवान ने दीक्षा ले ली, तब कल्याणक की पूजा हुई। उसमें इंद्र ने बहुत सारे मणिमय दीपों को जलाया, लेकिन उनकी प्रभा फीकी हो गई, उनकी प्रभा, दीपों की प्रभा फीकी हो गई। जब केश लोच किया और जब उनकी शरीर की आभा और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि दीक्षा लेते ही मन पर ज्ञान हो गया। 4 दीप जला दिए, 4 अति सुंदर दीप, मणियों के दीप, जिनके ऊपर किसी दीप में लाल आभा है, लाल मणि की आभा है, किसी दीप में हरी मणियों की आभा है, किसी दीप में सफेद मणियों की आभा है और किसी में पीले कलर की आभा। ऐसे 4 दीपक जल उठे। मन पर ज्ञान, मति शुद्ध अवधि और मन पर ज्ञान तीर्थंकर को प्राप्त हो गया है, तीर्थंकर मुनिराज को प्राप्त हो गया है। इसके बाद सब चले जाते हैं। हम वही एक वृक्ष के पास बैठे हैं, भगवान ध्यान में चले गए, उपवास धारण कर लिए हैं, बेला का उपवास धारण किया और धारण करके ध्यान में लीन हो गए, एकदम शांत मन से, स्थिर मन से ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। जिन शुद्ध के पदों का, जिन शुद्ध के अक्षर का अपने हृदय में एक दीप बनाइए। एक हृदय में आपने एक दीप बनाया, नीचे से मिट्टी के आकार का है, ऊपर से उसकी लौ है। वह दीप अपने हृदय में बनाइए, वह लौ
जो अभी हिल रही है। हृदय स्थल के बीचों बीच दीप बनाना है। हृदय स्थल के बीचों बीच में आपने दीप की रचना की। उस दीप में लौ है और लौ अभी हिल रही है। अभी वह लौ स्थिर नहीं हुई। इसके बाद धीरे धीरे आप पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान उस लौ पर लगाइए जो लौ हिल रही है। हृदय के बीचों बीच में लौ हिल रही है और धीरे धीरे वह लौ स्थिर हो जाती है। वह लौ स्थिर हो रही है। एकदम ऑरेंज कलर की लौ है। उसके नीचे मिट्टी का दीपक है। मिट्टी का सुंदर दीपक है। उसके ऊपर ऑरेंज कलर की लौ है और वह लौ अत्यंत देदीप्यमान हो रही है। उसमें से किरणें निकल रही हैं। उस लौ के अंदर आपको लिखना है ओम। लौ के अंदर लिखिए। स्थिर लौ हो चुकी है। उस स्थिर लौ के अंदर आपको लिखना है ओम। लाल रंग से उस स्थिर लौ के अंदर ओम को लिखिए। ऑरेंज कलर की लौ है, उसके मध्य में लाल रंग से ओम को लिखिए। और एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। उस लौ पर ध्यान दीजिए जिस लौ के मध्य में ओम लिखा हुआ है। ओम। आपका मन स्थिर हो गया है। महावीर भगवान जो कि मुनिराज के रूप में है, वे भी स्थिर हैं और स्थिरता से ध्यान में बैठ गए हैं। आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। 12 वर्ष तक साधना के बाद एक दिन साधना में बैठे। फिर एक दिन ऐसा हो गया कि कल्पना कीजिए, महावीर भगवान की दिगंबर मुद्रा है। वे मुनिराज के रूप में, महावीर भगवान मुनिराज के रूप में आपके सामने बैठे हैं और उनके हृदय में एक दीपक जल गया। स्वर्ण क्या उनका शरीर है और ऐसा ही हरे रंग की मणि का एक दीप, कल्पना कीजिए भगवान के हृदय के पास में एक हरे रंग की मणि का, मरकत मणि का जैसे दीप हो और उसमें एक लौ है चांदी के रंग की। मरकत मणि का हरे रंग का दीप है और उसमें एक लौ है चांदी के रंग की। बहुत जोरदार, जैसे चंद्रमा का प्रकाश होता है ऐसा वो प्रकाश फैलने लगा। फैलते वो प्रकाश बढ़ने लगा, बहुत बढ़ने लगा। इतना बढ़ने लगा कि पूरा वायुमंडल, पूरा सराउंडिंग, सब तरफ सफेद चांदी जैसा प्रकाश हो गया। उस प्रकाश में पूरे के पूरे महावीर भगवान के आगे उनके हृदय से वो प्रकाश फूट रहा है और पूरे चारों तरफ
वह चांदी के जैसा, जैसे कोई चंद्रमा हो, ऐसा गोल गोल आकार का, बहुत चमकदार एक गोला बन गया है। यह आभा मंडल है। धीरे धीरे अब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। वह जो शरीर नीचे था, तुरंत 5000 धनुष ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर सब तरफ चांद की चांदनी से भी ज्यादा चमकदार व्हाइट कलर का तेजस्वी आभा मंडल है। और वह आभा मंडल के मध्य वह 5000 धनुष का उनका 5000 धनुष ऊपर वह 7 हाथ का शरीर जा रहा है। धीरे धीरे वह जा रहा है और जहाँ पर चांदी जैसी चमक थी, उसके बीच में 5000 धनुष ऊपर भगवान चले गए, बीच में विराजमान हो गए। अब वह चांदी जैसी चमक लुप्त हो गई और वह जैसे ही लुप्त हुई, एकदम इतना करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा से ज्यादा प्रकाश भगवान के शरीर से फूट रहा है। इतना प्रकाश कि जिसको देखने में कोई समर्थ भी है, क्योंकि उसमें सौम्यता है, अत्यंत सौम्य। और इतना सुंदर उनका शरीर लग रहा है कि जिसको देख करके कोई तृप्त नहीं हो पाता। अब सौधर मित्र आते हैं और नमस्कार करते हैं, मुनिराज को नमस्कार करके फिर वे समोसरण की रचना में जुट जाते हैं। भगवान 5000 धनुष ऊपर स्थित है। अब उनके आसपास वहां पर वैसे ही इंद्रनील मणि का समोसरण रचित होता है और वहां पर मणियों के दीप जलाए जाते हैं। 3 कटनी के ऊपर कमल, सिंहासन और भगवान वहां पर पहली कटनी में सफेद रंग के बहुत सारे दीप जलाए गए हैं। नीचे की कटनी जो है वहां पर सफेद रंग की मणियों के दीप जल रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत तेजस्वी प्रकाश है। उसके ऊपर सेकंड कटनी पर लाल रंग की मणियों के दीप है। वह नीचे सफेद है, ऊपर लाल है, तो यह बहुत सुंदर लग रहा है। और उसके ऊपर नीलमणि के दीप है, नीलमणि के दीपकों का प्रकाश हो रहा है। लेकिन ये सारा प्रकाश जब भगवान की आभा की ओर उठता है तो भगवान की आभा से टकराकर सारा प्रकाश फीका पड़ जाता है, क्योंकि आपकी मूर्ति वैराग्यमयी है, आपकी मूर्ति राग द्वेष से परे है। आपने घाटिया कर्मों का नाश कर दिया है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय चारों कर्मों का नाश करके आपने अरिहंत पद को पाया है। इसीलिए आज 13वें गुलिस्थान में भगवान आ गए हैं। उनकी दीप एक अलौकिक दीप हो, आपकी शरीर की ऊष्मा की, आपकी ज्ञान का जो ज्योति है वह ज्योति अतुलनीय है। उस ज्योति की उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती। ऐसी दैदीप्यमान ज्योति आपके शरीर से फूट रही है और उस ज्योति में एक भव्य जीव चरणों में आता है। वह भव्य जीव हम है। हम जाते हैं भगवान के चरणों में और भगवान से नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। सब लोग नमोस्तु निवेदित करेंगे। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु अरिहंत प्रभु।
नमोस्तु अरिहंत प्रभु, नमोस्तु अरिहंत प्रभु। और तीर्थंकर महावीर भगवान के चरणों में जाते हैं। सब पुरुष के वेश में हैं, सबने सफेद रंग के परिधान पहन रखे। जो महिलाएं नहीं हैं, सारे मुनिराज हैं, वहां पर जाते हैं और कहते हैं हम जैनेश्वरी दीक्षा धारण करना चाहते हैं, हम जैनेश्वरी दीक्षा धारण करना चाहते हैं। ऐसा कह करके वहां पर केश लोच कर लेते हैं। केश लोच करके धीरे धीरे केश लोच हो रहा है। समूह शरण की महिमा है, वो किसी को भी कोई कट नहीं लगता, सबका बहुत आसानी से बहुत जल्दी केश लोच हो गया। और केश लोच के बाद में भूषण और वसन उतार करके सब दिगंबर मुनिराज हो जाते हैं, दिगंबर मुनिराज हो जाते हैं। अब समूह शरण में मुनिराज के रूप में हम बैठे हुए हैं, भगवान की अलौकिक प्रभा को देख रहे हैं और अपने अंदर ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि अब भगवान भी ऊपर जाने वाले हैं और हमको भी जाना है। इस संसार की भटकन से सब थक गए हैं, अब निर्वाण को जाना है, ऐसी भावना भाते हैं। धीरे धीरे अब समूह शरण में विराजित जो तीर्थंकर महावीर हैं, वे ध्यान में गहरे उतर जाते हैं और फिर एक दिन समूह शरण की विभूति को छोड़ देते हैं। पावापुरी के पद्म सरोवर के निकट आते हैं। हम सब भी पीछे पीछे जा रहे हैं। पावापुरी का पद्म सरोवर, वहां पर बहुत सुंदर पद्म सरोवर है, जहां पर कमल खिले हुए हैं। उन कमलों में वह कमल, गुलाबी रंग के कमल उस पद्म सरोवर में खिले हुए हैं, गुलाबी रंग के कमल हैं और बहुत सुंदर पद्म सरोवर है। सब कल्पना कीजिए, वहां पर एक मणियों का तट है, उस मणियों के तट के ऊपर भगवान विराजमान हो जाते हैं, महावीर भगवान विराजमान हो जाते हैं और हम भी वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। विराजमान होकर के अब घातिया कर्मों के नाश के लिए भगवान पुरुषार्थ करेंगे। सबसे पहले 13वें गुण स्थान में सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान करेंगे। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान जो सूक्ष्म काय योग के अवलंबन से होता है, मन की क्रिया का निरोध कर दिया, वचन की क्रिया का निरोध कर दिया और सूक्ष्म केवल बादल काय योग का भी निरोध कर दिया, बादल श्वासोश्वास का भी निरोध कर दिया। सब कुछ निरोध की अवस्था चल रही है, योग निरोध की अवस्था चल रही है। मन की प्रवृत्ति का निरोध है, वचन की प्रवृत्ति का निरोध है, बादल काय जो है उसका भी निरोध हो गया, बादल श्वासोच्छ्वास का भी निरोध हो गया। अब केवल सूक्ष्म काय योग बचा है, केवल काया, काया में भी बहुत सूक्ष्म, वह सूक्ष्म परिणमन है और उस सूक्ष्म परिणमन के साथ में महावीर भगवान की यह अलौकिक देह है। उस अलौकिक देह में
एकदम स्थिर है और मोक्ष जाने के लिए वे तैयार हैं। क्या हम भी मोक्ष जाने के लिए तैयार हैं? हम भी मोक्ष जाने के लिए तैयार हैं। हम सब मुनिराज हैं, हम भी तैयार हैं मोक्ष जाने के लिए। भगवान भी तैयार हैं और हमने भी योग निरोध की प्रक्रिया अपने अंदर कर ली। मन को सूक्ष्म किया, वचन को सूक्ष्म किया और ये सब निरोध हो गया इन सब का केवल सूक्ष्म कायों के अवलंबन से। हम एक बार ध्यान करेंगे, वह एक दीपक अपने हृदय स्थल पर, एक दीपक अपने नाभि स्थल पर, नाभि स्थल पर एक दीप लगाना है और हृदय स्थल पर एक दीप जलाना है। यह दीप उल्टा होगा, हृदय स्थल का दीप उल्टा होगा और नाभि स्थल का दीप सीधा बनाना है। नाभि स्थल का दीप सीधा बनाना है, हृदय स्थल का दीप उल्टा बनाना है। इस प्रकार से एक दीप जो नाभि स्थल का है वह नीले रंग का है, नीले रंग की मणि का दीप है। लौ उसकी है पीले रंग की और जो हृदय स्थल पर दीप बनाएंगे वह दीप है लाल रंग का और उसकी लौ है सफेद रंग की। जो नाभि स्थल पर दीप बनाया है उसके वह दीप है नीले रंग का और उसकी लौ है पीले रंग की और जो हृदय स्थल पर दीप बनाया है वह दीप है लाल रंग का और उसकी लौ है सफेद रंग। अब इस प्रकार से दोनों दीप आपने बना लिए। हृदय का दीप उल्टा है, अब उसकी लौ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इधर नाभि प्रदेश से भी लौ बढ़ती जा रही है ऊपर की ओर। यहाँ के दीपक की लो, वहाँ की दीपक की लो, दोनों दीपक की लो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और दोनों का मिलन हो जाता है। अब अग्नि बढ़ती जा रही है, अब अग्नि धीरे धीरे बढ़ रही है और आघातिया कर्मों के क्षय की ओर भगवान प्रयास करें। उन्हीं के साथ हम सब भी ऐसे ही दीपों के साथ बैठे। कल्पना कीजिए बहुत सारे दीप हैं, उल्टा दीप, सीधा दीप, बहुत सारे मुनिराज बैठे हुए हैं और उनके हृदय में वैसे ही दीपों की लौ आपस में मिल रही है, तेज बढ़ता जा रहा है। सबके शरीर एकदम दीपक की लौ में, चारों तरफ दीप ही दीप हैं। सबके शरीरों में वह दीप जल रहे हैं। महावीर भगवान के शरीर में भी है और हमारे शरीर में भी है। दोनों तरफ से लौ मिलती जा रही है, बढ़ती जा रही है और आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, यह चारों उन दीपकों की लौ से धीरे धीरे चारों घातिया कर्म क्षय हो रहे हैं। आ ई उ गिरी यह और अंत में होने वाला व्युपरत क्रिया निवृत्ति, यह ध्यान सब कर रहे हैं। व्युपरत क्रिया निवृत्ति ध्यान में आ ई उ रि इन 5 हस्वाक्षरों को बोलने में जितना समय लगता है उतने ही कम समय में यह ध्यान हो जाता है। दीपकों की लौ आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वह लौ धीरे धीरे मस्तक तक पहुंचती है और मस्तक से वह लौ में पूरा शरीर यहीं रह जाता है।
ऐसा का ऐसा वो शरीर रह जाता है पद्मासन मुद्रा में, और वह लौ ऊपर की ओर जा रही है। दीपकों की लो, बहुत सारे दीप है। हम सब जैसे यहाँ बैठे, एक तरफ महावीर भगवान का दीपक की लौ भी जा रही ऊपर, और हम सबके दीपक की लौ भी ऊपर को जा रही है। ऊपर को जा रही है। यह मध्यलोक है। मध्यलोक से धीरे धीरे वह लौ ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर सिद्ध शिला तक वह लौ पहुंचेगी। वह लौ धीरे धीरे ऊपर को बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऊपर और ऊपर और ऊपर जाते जाते धीरे धीरे वह उसने चांद और तारों को क्रॉस कर दिया। उस लौ ने धीरे धीरे सौदर मेषान आदि 16 स्वर्ग को क्रॉस कर रही है। सौदर मेषान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतर का पिष्ट शुक्र शुक्र शतार सहस्रार आनंद प्राण आरण अच्युत 16 स्वर्ग को उसने क्रॉस कर दिया, और वह लौ आगे जाती जा रही है। बहुत सारी लौ जा रही, ऊपर जा रही है, लौ ऊपर जा रही है। सब स्वर्ग को क्रॉस कर दिया। उसके बाद नवग्रह को भी क्रॉस कर दिया उसने। उसके बाद और नौ अनुदिश को भी क्रॉस कर दिया। नौ अनुदिश के ऊपर लौ जा रही है, लौ जा रही है नौ अनुदिश के ऊपर। उसके बाद 5 अनुत्तर विमानों में, 5 अनुत्तर विमानों में एक एक करके वह लौ जा रही। अंतिम विमान सर्वार्थ सिद्धि तक वह लौ जा रही। वह लौ धीरे धीरे जा रही है सर्वार्थ सिद्धि तक। देखिए बहुत सारी लौ जा रही है, सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर तक जा रही है। सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर वहां पर जो छत्राकार सिद्ध शिला है, चंद्रमा के आकार की सिद्ध शिला है, और सिद्धों का स्थान छत्राकार है। वहां पर जाकर के वह सारी लौ विलीन हो गई। अब अनंत सिद्ध है, अनंत सिद्धों में वह सारी लौ समा गई, समा गई। वहां पर कोई नहीं है, न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, कुछ भी नहीं है। एकदम शांत परम आनंद को भोगती हुई आत्माएं हैं। हम अब सिद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं। हमने सिद्धत्व को पा लिया है। महावीर भगवान भी वहाँ है, हम भी वहाँ हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, सूक्ष्मत्व, अव्याबाधत्व, अगुरुलघुत्व, पूरे 8 गुणों से विभूषित हो गए हैं हम। और 8 गुणों से विभूषित होकर के एकदम शांति से, जो अनंत गुणों का पिंड है, ऐसा है हमारा आत्मा का स्वभाव। अनंत गुण उसमें है, फिर भी सिद्धों के 8 कर्मों के नाश के 8 गुण प्रकट होते हैं। तो वह 8 गुणों में एक बार अब पुनः ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करते हैं। ओम हम सब सिद्ध
शिला में विराजमान है, अनंत सुख को भोग रहे हैं। वह सुख जो कि अपरिमित है, जो इस संसार की कलकल से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाता है। अब हम शरीर से रहित हैं, अब हम सारे दुखों से मुक्त हैं, अब हम सारे विवादों से, सारे टेंशन से एकदम मुक्त हैं, क्योंकि शरीर ही सारे टेंशन की जड़ है। जब शरीर गया तो आनंद ही आनंद है, हमेशा के लिए यह शरीर वही धरती पर छूट गया और हम आगे बढ़ गए अनंत सुख की ओर। तो अब उस सिद्ध शिला पर एक बार आंखें बंद करके खुद को सिद्ध शिला में महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे आपको वापस आना है, धीरे धीरे आप वापस आ जाइए जिस पेड़ के नीचे आप बैठे थे, समूह शरण में गए थे, सफेद वस्त्रों में थे, वहां पर वापस आ जाइए। आप सफेद वस्त्र में आपने पहले देखा था अपने आप को, वैसे ही सफेद वस्त्रों में आप पुनः इस कुसुम्बा नगर में, इस भवन में फिर से वापस लौट करके आ जाइए। अब धीरे धीरे अपने हाथों को रगड़िए। आप बहुत सारी ऊर्जा लाए हैं, बहुत सारे दीपकों की लौ का प्रकाश आपके अंदर समाया हुआ है। आप उस प्रकाश को अपने भीतर महसूस कीजिए और उस ऊर्जा से अपने पूरे शरीर में ये हाथों को लगाइए। उस ऊर्जा को आप लेकर के आए हैं, पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाइए। आप बहुत लंबी यात्रा पर गए थे, उस यात्रा से आप वापिस आए थे। और धीरे धीरे अपने आंखों को खोल दीजिए। जय बोलो महावीर भगवान की जय। आप ये पहले देख लेते अनुष्ठान करते, अनुष्ठान करके देखते। इस पे पर्चियां रखी, नाम की पर्ची है। जिन्होंने भी दीपक सजा कर लाए, दीपक की थाली वहाँ पर्ची रखी है नाम की।